प्रिय बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हिंदी व्याकरण की पहली वीडियो में हमने भाषा, वर्ण, स्वर और व्यंजन के बारे में बात की थी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम हलंत, अनुस्वार और अनुनासिका के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हलंत। हलंत क्या होता है? हलंत जब कभी भी व्यंजन का प्रयोग बिना किसी स्वर के किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी सी रेखा लगा दी जाती है जिसे हल कहते हैं और हल युक्त व्यंजन या शब्द हलंत कहलाता है। तो समझ आया बच्चों, तिरछी रेखा को हल कहते हैं और हल युक्त व्यंजन या शब्द हलंत से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे च बोला जाता है तो इसमें अ स्वर मिला हुआ होता है, किंतु यदि च को बिना स्वर के लिखना हो तो इस च वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा भाव हल लगा दिया जाता है और इसे इस तरह लिखा जाता है च। इसका अर्थ है कि च में अब अ स्वर नहीं है, यह आधा च है। उदाहरण सच्चा, अच्छा, कच्चा, बच्चा आदि। आगे हम बात करते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु जमा स्वर। इसका अर्थ है स्वर के बाद आने वाला। इसका चिन्ह एक बिंदी होता है और यह एक नासकीय ध्वनि है। नासकीय ध्वनि भाव कुछ वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है तो उन्हें नासकीय ध्वनि कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में नासकीय ध्वनियां 5 होती हैं: ङ, ञ, ण, न, म। इन 5 को पंचाक्षर भी कहा जाता है। और आइए देखते हैं कि ङ क वर्ग में आता है, ञ च वर्ग में आता है, ण ट वर्ग में आता है, न त वर्ग में आता है, म प वर्ग में आता है। इसके पश्चात हम पंचाक्षर के वर्गों के आधार पर अनुस्वार की स्थिति का प्रयोग देखते हैं। जैसे गंगा में अनुस्वार के बाद का वर्ण ग क वर्ग का है, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण करते समय ङ उच्चारित किया जाएगा। गंगा, ग ङ गा, गंगा। उसी प्रकार चंचल का उच्चारण करते समय अनुस्वार की जगह ञ का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण च का पंचम वर्ण ञ है। चंचल, च ञ चल, चंचल। आगे और उदाहरणें देखें। घंटा, दंत, पंप। इससे हमें यह समझ में आया कि अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाले वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में से जिस वर्ग से संबंधित होता है अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं उच्चारित किया जाता है। आगे यदि य, र, ल, व अंत सथ व्यंजन श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन से पहले अगर अनुस्वार का
प्रयोग हो तो अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार के रूप में ही होता है और लिखते समय भी बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे संशय, संयम इत्यादि। तो बच्चों, यह तो किया हमने अनुस्वार के बारे में। अब हम करते हैं अनुनासिका। अनुनासिका क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उन्हें अनुनासिका कहते हैं। इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। अ, आ, उ, री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिका का प्रयोग होता है, जैसे कुआं, चांद, अंधेर। कई जगहों पर अनुनासिका यानी चंद्र बिंदु की जगह पर अनुस्वार बिंदी का प्रयोग होता है। जिन स्वरों में शिरोरेखा, शिरोरेखा भाव दो अक्षरों के ऊपर वाली लाइन, जो ऊपर मात्रा चिन्ह आता है, शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा चिन्ह आता है, तो स्थान की कमी के कारण अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, बिंदु, गोंद आदि। आगे शब्द के अंतिम वर्ण पर भी अनुनासिका की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज हलंत, अनुस्वार और अनुनासिका के बारे में पढ़ा और इसके प्रयोग के बारे में भी जाना। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर ही बताइएगा। धन्यवाद।